बिहार के एक छोटे से गांव सरसोमपुर में रहने वाला राहुल बचपन से ही बहुत सपने देखने वाला लड़का था। उसका घर मिट्टी का था, छप्पर से ढका हुआ और बरसात में अक्सर टपकता रहता था। उसके पिता गोपाल एक गरीब किसान थे और मां आरती देवी घर संभालती थी। राहुल की आंखों में एक ही सपना था, शहर जाकर बड़ा आदमी बनना। लेकिन हालात ऐसे थे कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। रवि रोज सुबह जल्दी उठकर अपने पिता के साथ खेत जाता था। धूप में तपते हुए, कीचड़ में चलते हुए उसने बचपन से ही मेहनत करना सीख लिया था। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, बाबा, हम भी क्या कभी शहर जाकर पढ़ सकते हैं? गोपाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, सपना तो अच्छा है, लेकिन हमारे पास इतना पैसा कहाँ है? राहुल चुप हो गया, लेकिन उसके अंदर की आग और तेज हो गई। गांव के सरकारी स्कूल में रवि पढ़ता था। वहां सुविधाएं कम थी, लेकिन उसका दिमाग तेज था। मास्टर जी भी उससे बहुत खुश रहते थे। एक दिन मास्टर जी ने पूरी क्लास के सामने कहा, अगर इस गांव का कोई लड़का कुछ बड़ा करेगा तो वो राहुल होगा। उस दिन राहुल ने ठान लिया, मुझे कुछ बनना ही है। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक दिन अचानक गोपाल खेत में काम करते हुए गिर पड़े। उन्हें शहर ले जाने के लिए पैसे नहीं थे। गांव के वैद्य ने कहा, इनकी हालत गंभीर है, जल्दी इलाज चाहिए। लेकिन इलाज नहीं हो सका। कुछ ही दिनों में राहुल के पिता इस दुनिया को छोड़ गए। पिता के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी राहुल पर आ गई। मां रोते हुए बोली, अब तुम ही सहारा हो बेटा। राहुल की पढ़ाई छूटने लगी। वो खेत में काम करने लगा, मजदूरी करने लगा, लेकिन उसके सपने अभी भी जिंदा थे। एक दिन गांव में एक एनजीओ की टीम आई। वे गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर ले जाते थे। राहुल ने हिम्मत करके उनसे बात की। टीम के एक सदस्य ने पूछा, तुम पढ़ना चाहते हो? राहुल की आंखों में चमक आ गई। हां, बहुत। कुछ ही दिनों में राहुल को शहर ले जाया गया। पहली बार उसने इतने बड़े शहर को देखा। ऊंची इमारतें, तेज गाड़ियां और अलग दुनिया। शुरुआत आसान नहीं थी। उसे अंग्रेजी नहीं आती थी। शहर के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। गांव से आया है, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन राहुल चुप रहा और मेहनत करता रहा। दिन रात पढ़ाई, कम खाना, कम सोना, बस एक ही लक्ष्य, सफलता। धीरे धीरे उसका नाम पूरे स्कूल में होने लगा। एक दिन रिजल्ट आया। राहुल पूरे जिले में टॉप कर गया। स्कूल में उसका सम्मान हुआ। मां को फोन करके उसने कहा, मां, मैं पास हो गया, सबसे आगे हूं। मां रो पड़ी, तेरे बाबा आज होते तो कितना खुश होते। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। राहुल अब कॉलेज जाना चाहता था, लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी। फिर से एक सवाल सामने था, क्या उसका सपना फिर अधूरा रह जाएगा? कॉलेज का सपना। राहुल की खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। स्कूल में टॉप करने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल था, कॉलेज की फीस। राहुल ने कई जगह कोशिश की, लेकिन हर जगह पैसे की जरूरत थी। एक दिन उसने अपने शिक्षक से कहा, सर, मैं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन पैसे नहीं है। शिक्षक कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, राहुल, हार मत मानो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उन्होंने एक छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करवाया। दिन बीतते गए। रवि हर रोज पोस्ट ऑफिस जाकर पूछता, कोई चिट्ठी आई है? लेकिन हर बार जवाब मिलता, नहीं। उसका दिल टूटने लगा। उसे लगा कि शायद उसका सपना यही खत्म हो जाएगा। लेकिन एक दिन अचानक पोस्टमैन ने आवाज लगाई, राहुल, तुम्हारे नाम चिट्ठी आई है। राहुल दौड़ते हुए गया। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला और पढ़ते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे स्कॉलरशिप मिल गई थी। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। कमेंट में अपना राय जरूर दे। कॉलेज में दाखिला हो गया, लेकिन असली संघर्ष अब शुरू हुआ। पढ़ाई बहुत कठिन थी। सब कुछ अंग्रेजी में था। बाकी छात्र अमीर घरों से थे।
कई बार उसे खुद पर शक होने लगा। एक दिन क्लास में एक लड़के ने मजाक उड़ाया, अरे ये गांव वाला क्या इंजीनियर बनेगा? पूरी क्लास हंस पड़ी। राहुल चुप रहा, लेकिन अंदर से टूट गया। उस रात उसने आईने में खुद को देखा और कहा, अगर मैं हार गया तो बाबा का सपना भी मर जाएगा। उस दिन से उसने दोगुनी मेहनत शुरू कर दी। कॉलेज में एक लड़की थी, काव्या। वो बाकी लोगों से अलग थी। उसने राहुल से कहा, लोग क्या कहते हैं ये मत सोचो, तुम बहुत आगे जाओगे। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। काव्या राहुल की पढ़ाई में मदद करने लगी। कुछ महीनों बाद कॉलेज में एक बड़ा प्रोजेक्ट हुआ। रवि ने उसमें इतना अच्छा काम किया कि सभी हैरान रह गए। प्रोफेसर ने कहा, राहुल तुम में बहुत टैलेंट है। अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन कहानी में अभी बड़ा मोड़ बाकी था। राहुल और काव्या की दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी थी। दोनों ने साथ में भविष्य के सपने देखे थे। लेकिन एक दिन काव्या अचानक बदल गई। वो राहुल दूर रहने लगी। राहुल ने पूछा, क्या हुआ काव्या? पूजा ने ठंडे स्वर में कहा, हमारा कोई भविष्य नहीं है, तुम मेरे लायक नहीं हो। यह सुनकर राहुल का दिल टूट गया। लेकिन कुछ दिनों बाद रवि को पता चला, काव्य के घरवालों ने उसकी शादी एक अमीर लड़के से तय कर दी थी। काव्या ने अपने परिवार के लिए राहुल को छोड़ दिया। राहुल पूरी तरह टूट चुका था। प्यार चला गया, दिल टूट गया, अकेलापन बढ़ गया। लेकिन उसने खुद से कहा, अब मुझे सिर्फ अपने सपने के लिए जीना है। राहुल ने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया। दिन रात मेहनत, बिना रुके। और फिर वो दिन आया। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली बार राहुल ने अपने हाथ में इतनी बड़ी सैलरी देखी। उसने सबसे पहले अपनी मां को फोन किया, मां अब सब ठीक हो जाएगा। मां रोते हुए बोली, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। एक दिन ऑफिस के बाहर राहुल की मुलाकात अचानक काव्या से हुई। काव्या ने कहा, राहुल मैंने गलती की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, कुछ सपने पूरे नहीं होते, लेकिन हमें आगे बढ़ना पड़ता है। कॉलेज में सब कुछ ऊपर से ठीक दिख रहा था। राहुल अब टॉप स्टूडेंट बन चुका था। प्रोफेसर उसकी तारीफ करते थे और लोग उसका सम्मान करने लगे थे। लेकिन अंदर से वो पूरी तरह अकेला था। हर रात जब वो अपने हॉस्टल के कमरे में जाता तो उसे अपने गांव की याद आती। मां की आवाज, पिता की बातें, मिट्टी की खुशबू। वो चुपचाप खिड़की के पास बैठकर आसमान देखता और धीरे से कहता, बाबा मैं कोशिश कर रहा हूं। एक रात उसे नींद नहीं आई। उसे वो दिन याद आया जब उसके पिता उसे खेत में काम सिखा रहे थे। मेहनत से कभी डरना मत बेटा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खुद से कहा, मैं हार नहीं सकता, किसी भी हाल में नहीं। कॉलेज के दूसरे साल में पढ़ाई और भी कठिन हो गई। बड़े बड़े प्रोजेक्ट, कठिन एग्जाम, लगातार प्रेशर। कई बार राहुल थक जाता था। एक दिन वो लाइब्रेरी में बैठा था। किताब सामने खुली थी, लेकिन दिमाग कहीं और था। प्रिया उसके पास आई और बोली, क्या हुआ? राहुल ने हल्की आवाज में कहा, कभी कभी लगता है मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। प्रिया ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई, तुम वही लड़के हो जो पूरे जिले में टॉप किया था और अब हार मान रहे हो। राहुल चुप रहा। प्रिया ने कहा, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, बस खुद पर भरोसा करो। उस दिन पहली बार राहुल को लगा कि कोई उसे सच में समझता है। धीरे धीरे रवि और प्रिया का रिश्ता गहरा होने लगा। साथ में पढ़ाई, साथ में हंसी, छोटी छोटी बातें। रवि अब थोड़ा खुश रहने लगा था। एक दिन कॉलेज के गार्डन में बैठकर उसने प्रिया से कहा, अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। प्रिया मुस्कुराई, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। एक नया सपना। अब रवि सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी मां और प्रिया के लिए भी सपना देखने लगा। वो सोचता था,
एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मां को अच्छा घर दूंगा और प्रिया को कभी दुख नहीं होने दूंगा। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। एक दिन कॉलेज में एक बड़ा प्रेजेंटेशन था। राहुल ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन जब वो स्टेज पर गया तो अचानक उसका दिमाग खाली हो गया। वो कुछ बोल नहीं पाया। पूरी क्लास चुप हो गई। फिर पीछे से किसी ने हंसते हुए कहा, गांव वाला है। आखिर में वही निकला। उस दिन राहुल बहुत टूट गया। उसे लगा कि शायद वो सच में इस दुनिया के लायक नहीं है। वो हॉस्टल के कमरे में गया और पूरे दिन बाहर नहीं निकला। फोन भी बंद कर दिया। शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल, दरवाजा खोलो। वो प्रिया थी। राहुल ने दरवाजा खोला। प्रिया ने उसे देखा और कहा, एक गलती से कोई छोटा नहीं हो जाता। राहुल चुप था। प्रिया ने धीरे से कहा, तुम गिर सकते हो, लेकिन हार नहीं सकते। उस रात राहुल ने फैसला किया, अब मैं खुद को साबित करके रहूंगा। उसने अपने डर का सामना किया। हर दिन आईने के सामने खड़ा होकर प्रैक्टिस करने लगा। कुछ हफ्तों बाद फिर से एक प्रेजेंटेशन हुआ। इस बार जब राहुल स्टेज पर गया तो उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। उसने इतना अच्छा बोला कि पूरी क्लास खड़ी होकर ताली बजाने लगी। प्रोफेसर ने कहा, दिस इज कॉल्ड रियल ग्रोथ। उस दिन के बाद राहुल ने प्रिया से अपने दिल की बात कही, मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। प्रिया कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझे भी। उस रात राहुल बहुत खुश था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, बाबा, अब सब ठीक हो रहा है। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी सही रास्ते पर है। राहुल की जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। पढ़ाई अच्छी चल रही थी। प्रिया उसके साथ थी। सपने अब सच लगने लगे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात राहुल पढ़ाई कर रहा था कि अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर गांव लिखा हुआ था। उसने जल्दी से फोन उठाया। हेलो मां। लेकिन दूसरी तरफ मां की आवाज नहीं थी। गांव के पड़ोसी चाचा बोले, राहुल, जल्दी गांव आ जाओ, तुम्हारी मां बहुत बीमार है। राहुल का दिल धड़कने लगा। वो बिना कुछ सोचे तुरंत ट्रेन पकड़कर गांव के लिए निकल गया। पूरे रास्ते उसकी आंखों में आंसू थे। हे भगवान, मेरी मां को कुछ मत होने देना। जब वो गांव पहुंचा तो घर के बाहर भीड़ लगी थी। उसका दिल और जोर से धड़कने लगा। वो दौड़ते हुए अंदर गया। मां चारपाई पर लेटी थी, बहुत कमजोर। राहुल मां के पास बैठ गया। मां, मैं आ गया। मां ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराई। मुझे पता था तुम आओगे। राहुल रो पड़ा। गांव के डॉक्टर ने कहा, इनकी बीमारी गंभीर है, इन्हें शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना होगा। लेकिन इलाज बहुत महंगा था। राहुल के पास उतने पैसे नहीं थे। राहुल के सामने दो रास्ते थे, कॉलेज की फीस भरकर अपना भविष्य बचाए या मां का इलाज करवाए। उसने बिना सोचे फैसला किया। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। राहुल ने अपनी सारी जमा पूंजी मां के इलाज में लगा दी। वो दिन रात अस्पताल में मां के पास बैठा रहता। पूजा को जब ये बात पता चली तो वो उससे मिलने आई। राहुल, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? राहुल ने कहा, कुछ फैसले अकेले ही लेने पड़ते हैं। अब राहुल और प्रिया के बीच दूरी बढ़ने लगी। राहुल अस्पताल में था, प्रिया कॉलेज में। दोनों की दुनिया अलग हो गई थी। एक रात अस्पताल में बैठा राहुल सोच रहा था, क्या मैंने सही किया? क्या मेरा सपना अब खत्म हो गया? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मां ने उसकी तरफ देखा और कहा, राहुल, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। राहुल बोला, मां, आप ठीक हो जाओ, बस यही चाहिए। मां ने धीरे से कहा, अगर मेरे लिए तुमने अपना सपना छोड़ दिया तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। मां ने उसका हाथ पकड़कर कहा, वादा करो, तुम अपने सपने को कभी नहीं छोड़ोगे। राहुल चुप था। फिर उसने आंसू पोंछे और कहा, मैं वादा करता हूं।
उसी समय डॉक्टर अंदर आया और बोला, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद अभी बाकी है। राहुल ने पहली बार थोड़ा सुकून महसूस किया। अस्पताल का कमरा बिल्कुल शांत था। मशीनों की धीमी आवाज और बीच बीच में बीप की आवाज। राहुल अपनी मां के पास बैठा था, उनका हाथ पकड़कर। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ डर था। भगवान, मेरी मां को बचा लो। मां ने धीरे धीरे आंखें खोली। राहुल तुरंत झुक गया। हां मां, मैं यही हूं। मां ने कमजोर आवाज में कहा, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। अब एक आखिरी बात मानोगे? राहुल रोते हुए बोला, कुछ भी मां। मां ने कहा, तुम अपने सपने को पूरा करना, चाहे मैं रहूं या नहीं। अचानक मशीन की आवाज तेज हो गई। डॉक्टर भागते हुए अंदर आए। राहुल को बाहर कर दिया गया। वो दरवाजे के बाहर खड़ा था, हाथ जोड़कर रो रहा था। भगवान, प्लीज। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। डॉक्टर ने धीरे से कहा, हमें अफसोस है, राहुल की दुनिया उसी पल रुक गई। उसने अपनी मां को खो दिया। वो जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। मां, आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। अब रवि के पास कोई नहीं था। पिता पहले ही चले गए थे। अब मां भी नहीं रही। वो पूरी तरह अकेला हो गया था। कुछ दिनों बाद राहुल उसी अस्पताल के बाहर बैठा था। उसे मां की आखिरी बात याद आई, अपने सपने को पूरा करना। उसने आंसू पोंछे और खड़ा हो गया। राहुल ने फिर से कॉलेज ज्वाइन किया। इस बार उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ एक वादा था। वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। सालों की मेहनत के बाद राहुल एक बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया। उसका नाम अखबारों में छपने लगा। लोग उसे पहचानने लगे। एक दिन राहुल अपने गांव लौटा। वही पुराना घर, वही मिट्टी, लेकिन इस बार वो गरीब नहीं था। राहुल ने अपने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया। उसने उसका नाम रखा आरती देवी विद्यालय, अपनी मां के नाम पर। स्कूल के उद्घाटन के दिन राहुल अकेला खड़ा था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मां, मैंने आपका सपना पूरा कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, गर्व और प्यार के थे। कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं, लेकिन अगर हिम्मत हो तो वही अधूरा सपना किसी और के लिए रोशनी बन जाता है।